उसके बाद में हम लोग शब्द के बारे में जानते हैं। शब्दों में हम क्या कहते हैं, जैसे दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। यानी पेपर में पूछा जाएगा शब्द किसे कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। अब शब्द मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, या तो कोई सार्थक शब्द बनेगा या तो निरर्थक शब्द बनेगा। सार्थक शब्द बनेगा जैसे कमल हो गया, राजा हो गया, घर हो गया इत्यादि, ये सब शब्द हमारे कैसे होते हैं, सार्थक शब्द। निरर्थक शब्द वो शब्द होते हैं जिसमें हम इनको कोई अर्थ नहीं होता, जैसे चाय के साथ हम कहते हैं वाय, पानी के साथ वाणी। ध्वनियों को मुख्यतः इसमें रखा जाता है जिसका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता, मतलब वो कोई अर्थ नहीं व्यक्त कर पाते हैं। अब जैसे हमने कहा राजा, तो राजा का तो अर्थ निकला, लेकिन वाजा हमने कह दिया तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, निरर्थक शब्द। इसलिए निरर्थक है, इसको पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है। अब हम पढ़ेंगे सार्थक शब्द। सार्थक शब्द वह शब्द होते हैं जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है, यानी सार्थक वह शब्द होते हैं जिनका कोई निश्चित क्या होता है, अर्थ होता है। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, सार्थक शब्द। जैसे हो गया घर हो गया, राजा हो गया, कमल हो गया, विद्यालय हो गया, ये सब हमारे कैसे शब्द है, सार्थक, क्योंकि शब्द हमारे कैसे हो गए, सार्थक। अब जब सार्थक शब्द हमें पढ़ना है तो सार्थक शब्द के बारे में थोड़ी जानकारी भी रखना चाहिए, भाई ये कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं। तो सार्थक शब्द जब हम रचना करते हैं, यानी हम बनाते हैं, तो ये मुख्य रूप से कहा जाएगा रचना या बनावट के आधार पे सार्थक शब्द के 3 भेद होते हैं। पूछा जाएगा कि सार्थक शब्द के कितने भेद होते हैं, मतलब रचना करेंगे तो इसके 3 भेद होते हैं। सबसे पहले रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द वह शब्द होते हैं जिनमें हम क्या करते हैं, दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर बनते हैं, लेकिन उनके हम खंड करते हैं, टुकड़े करते हैं, तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। ऐसे शब्दों को रूढ़ कहते हैं। जैसे हमने कहा घर, अब घर को हम 2 भागों में तोड़ रहे हैं, खा और प्लस रा, तो इसका हमें निश्चित अर्थ नहीं मिलता है। इसलिए ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे, रूढ़ शब्द। यानी ऐसे शब्दों को क्या कहेंगे, रूढ़ शब्द। अब पूछा जाएगा कि रूढ़ शब्द क्या होता है, तो जिन शब्दों को टुकड़े करने पर, यानी दोनों एक साथ में होंगे तो उनका अर्थ निकलेगा, लेकिन अलग अलग कर देंगे तो उनका अर्थ नहीं निकलेगा, ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे, रूढ़ शब्द कहेंगे। कितना समझ में आ गया। फिर अगला हम देखेंगे यौगिक होता है, यानी बनावट करेंगे तो उसके बाद में अगला शब्द आएगा यौगिक। और यौगिक कैसे कहेंगे, योग का मतलब होता है जुड़ना, योग का सीधे मतलब जुड़ना होता है, जिसमें इक प्रत्यय लगाया गया और इसको मिला के बनाया गया यौगिक। यानी 2 शब्दों से अधिक, यानी 2 शब्द होंगे, उनके साथ मेल करके उनको कौन सा शब्द बनाएंगे, यौगिक। जैसे हमने कहा विद्या और प्लस आलय, यानी विद्या के साथ में हमने आलय जोड़ दिया तो वो शब्द हमारा कैसा हो गया, विद्यालय। यानी विद्या भी एक शब्द है और एक शब्द हमारा क्या हो गया, आलय। और दोनों शब्द जो हम जोड़ते हैं तो उसका एक अर्थ निकलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विद्यालय। यानी 2 शब्दों के मेल से, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जो बन जाता है शब्द, उसी को क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। विद्यालय हो गया, देवालय हो गया, शिवालय हो गया, ठीक है, गृहालय हो गया, गृह के साथ में आलय जोड़ दे तो गृहालय हो गया, ठीक है। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, यौगिक शब्द। फिर अगला शब्द आता है जो हम बनाते हैं तो उसे कहते हैं योग रूढ़। कौन सा शब्द कहते हैं, योग रूढ़। योग रूढ़ वह शब्द होते हैं जिसमें 2 शब्दों के मेल से तो बनते हैं, लेकिन उनका अर्थ अन्य अर्थ प्रकट करता है। यानी जो अर्थ लिखा होता है वो अर्थ ना देके अन्य अर्थ को प्रकट करता है। जैसे हमने कहा पंख, पंख माने होता है कीचड़ और जा माने होता है जन्म लेने वाला। जैसे हमने दोनों शब्दों को जोड़ा तो पंकज हमारा क्या बना, पंकज। और पंकज का अर्थ हम सामान्य भाषा में तुरंत किसके लिए लेते हैं, कमल। किसके लिए लेते हैं, कमल। यानी पंख का मतलब यहाँ कीचड़ था और जा का मतलब जन्म लेना होता है, लेकिन जैसे हमने दोनों शब्दों को एक साथ जोड़ा तो उसका अन्य अर्थ देने लगा पंकज। जैसे हमने कहा बीड़ा, बीड़ा जैसे बीड़ा लिखा, फिर उसके बाद में लिखा पाड़ी, पाड़ी माने होता है हाथ और बीड़ा माने बीड़ा। बीड़ा को पाड़ी के साथ जैसे हमने दोनों शब्दों को जोड़ा तो वो हमारे शब्द कैसे हो गए, बीड़ा पाड़ी। अर्थात तुरंत हमारा किसका हो गया, सरस्वती जी हमारे दिमाग में आने लगे कि ये किसका शब्द हो गया, सरस्वती जी का। जैसे हमने लिखा गज और प्लस लिखा आनंद, गज माने हाथी और आनंद माने मुख। हमने गजानन की ओर कहा, यानी दोनों शब्दों को जोड़ के बताया है, लेकिन हमारे दिमाग में, हमारे समझ में आता है कि ये दूसरा शब्द क्या रहा, इसलिए गजानन हो गया। तो ये हमारा कैसा शब्द हो गया, योग रूढ़। योग रूढ़ समझ में आ गया, योगी समझ में आ गया।